है। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि 23वां राज्य आपका मिजोरम है। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, जो 1987 में बना है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ, बिल्कुल सही है, यानी केवल बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। हेलो दोस्तों, सभी को जोहार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और पॉलिटी। हिस्ट्री और पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 7 आपके लिए हम लेकर आए हैं। आपको बताना है इस सेट में आपका 20 में से कितना अंक उठ रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन के समूह को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे। ध्यान से देखिए प्यारे मित्रों, क्या लिखा गया है। प्रस्तावना में दिए गए निम्न प्रावधान का सही क्रम बताइए। क्या स्वतंत्रता पहले आता है? क्या बंधुत्व पहले आता है? समता न्याय? क्या बंधुत्व न्याय स्वतंत्रता समता? क्या न्याय स्वतंत्रता समता बंधुत्व? क्या समता न्याय बंधुत्व स्वतंत्रता? ये पूछा गया है प्रस्तावना में पहले कौन रहता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर देखिएगा तो सबसे पहले न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगा, फिर समता आएगा, फिर बंधुत्व आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने तरह के रीट का वर्णन है? अनुच्छेद 32 के तहत, तो 32 का अगर देखिएगा तो 32 में 5 रीट के बारे में बताया गया है। तो 5 रीट के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? देखिए, अगर हम शक्ति का बंटवारा देखें तो 4 सूचियों से बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग संघ शक्ति के बारे में जानते हैं, ठीक है, संघ शक्ति या संघ सूची कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची। तीसरा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। और लास्ट है अंतरिक्ष शक्तियां, अंतरिक्ष शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो इन 4 तरह की सूचियों से शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान के अनुसार। संघ के पास सबसे ज्यादा विषय होते हैं 97, एनसीईआरटी के अनुसार अभी बढ़ गया है ये। राज्य सूची में 67 सूची आते हैं, इसमें आता है 47, और इसमें आता है बचा हुआ जो भी शक्तियां आता है, इसका कंट्रोल होता है पूरा पूरी केंद्र सरकार के पास। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो राज्य सूची है, जिसके अंतर्गत कृषि आते हैं, पुलिस आता है, तलाक आता है, ठीक है, ये सब के बारे में पूछा गया है कि इसमें क्या शामिल नहीं है। क्या जेल, कृषि, जनन स्वास्थ्य, ये तो तीनों आ जाएगा, यानी श्रमिक संघ नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित राज्य मन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया था? कौन से राज्य सरकार द्वारा किया गया था? क्या तमिलनाडु द्वारा? क्या कर्नाटक द्वारा? क्या केरल द्वारा? कि पश्चिम बंगाल द्वारा? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु का राजधानी बता दीजिए, क्या होगा? चेन्नई। कर्नाटक का क्या होगा? कर्नाटक। आपको नाटक करने बोल रहे हैं, क्या बनने का? बैंग। लेकिन आपका लूरे नहीं हो रहा है। बैंग बनने का नाटक करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन लूर नहीं हो रहा है। किसका लूर नहीं है? बैंग बनने का लूर नहीं है, तो बेंगलुरु, यानी इसका हो जाएगा बंगलुरु। केरल का तिरुवनंतपुरम, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, कोलकाता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा, झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था? ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करना है। कौन सा अधिनियम? क्या झारखंड जिला पंचायत अधिनियम 2003? क्या झारखंड स्थानीय स्वयं सरकार अधिनियम 2000? क्या झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001? कि झारखंड जिला परिषद सुधार कानून 2000? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए राज्य विकास समिति होती है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य स्तर का बात किया जा रहा है। क्या राज्यपाल? क्या मुख्यमंत्री? क्या कृषि मंत्री? क्या वित्त मंत्री? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, वो हो जाएगा मुख्यमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई राज्य का मुखिया तो मुख्यमंत्री है ना। भारत का पहला चालक दल मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम का नाम क्या है? भारत का पहला चालक दल मानव युक्त वाला, क्या मानवयान नाम से जानते हैं? क्या हम लोग अंतरिक्ष यान के नाम से जानते हैं? कि गगनयान के नाम से जानते हैं? कि इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा आपका गगनयान, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से असत्य कथन का चुनाव करें। असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। क्या शारदा लिपि का संबंध हिमाचली भाषा से है?
क्या नागालैंड में सीमा भाषा बोली जाती है? तो केवल ए होगा क्या, केवल बी होगा क्या, क्या उपरोक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे दोस्त वो हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, यानी दोनों ही हमारा सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित सूचियों को सुमिलित करें। क्या होमर के लेखक ये पैसेज टू इंडिया है? बिल्कुल सही है। होमर के लेखक क्या हो जाएंगे? ए पैसेज टू इंडिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यूक्रेन की मुद्रा का नाम क्या है? क्या रूबल के नाम से जानते हैं, कि रिवन्या, कि यूरो, कि डॉलर? यूक्रेन के बारे में पूछा गया है, अभी लड़ाई चल रहा है किसका किसका, यूक्रेन और रसिया का। चलिए तो ये हो जाएगा आपका रिवन्या और रूस का रूबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सी चैंपियनशिप सबसे पहले शुरू हुई? सबसे पहले कौन सा चैंपियनशिप के बारे में पूछा गया? क्या ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले हुआ था, कि फ्रेंच ओपन आया था, कि विंबलडन आया था, कि यूएसए ओपन आया था? तो इस प्रश्न का अगर उत्तर देखें इन सब में सबसे पहले क्या आया था? तो विंबलडन आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी आया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार यानी डब्ल्यूटीओ, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई मेरे प्यारे मित्रों 1995 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से संगत कथन कौन सा है? तृतीय जैन तीर्थकर संभवनाथ जी का प्रतीक घोड़ा है क्या? बिल्कुल सही है भाई, ये तो सही है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण परमार शासकों ने किया था क्या? ये गलत है, चंडेल वंश ने करवाया था, तो ये गलत हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ये हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वास्को डिगामा भारत व्यापार करने हेतु कितनी बार आया? अगर हम देखें इस प्रश्न का उत्तर, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। एक बार नहीं, पहली बार कब आया था? 1498 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार 1498 में, आपको कमेंट करके बताना है दूसरी बार और तीसरी बार कब आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कबीर शिष्य थे, किनके शिष्य थे? चैतन्य प्रभु के क्या, रामानंद के, रामानुजम की तुकाराम? तो कबीर शिष्य थे मेरे प्यारे दोस्तों रामानंद के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाकर हम उसको हटा सकते हैं, ये कौन से देश से लिया गया है? क्या यूएसए से लिया गया है, क्या कनाडा से लिया गया है, कि फ्रांस से लिया गया, कि जर्मनी से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यूएसए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से असत्य कथन को चुनिए, कौन गलत है? क्या गोवा भारत का 23वां राज्य है जो 1987 में बना है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 23वां राज्य आपका मिजोरम है। क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा, जो 1987 में बना है। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ, बिल्कुल सही है, यानी केवल बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 का संबंध किससे है? पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन से, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण से, कृषि एवं पशुपालन का संगठन से, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना से? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं पशुपालन का संगठन से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, यह आयोग किससे संबंधित है? सरकारिया समिति के बारे में पूछा गया 1983 में, किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से क्या, पुलिस सुधार से क्या, जल वितरण विवाद से क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों केंद्र राज्य संबंध, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? क्या इंदिरा गांधी थे? नहीं। राजीव गांधी थे? यह भी नहीं। पीबी नरसिम्हा राव, यानी यही थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपको बताना है इस सेट में आपका 20 में से कितना अंक हासिल हो पाया, जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।